लो जी, सेमीफाइनल का दिन और ऑस्ट्रेलिया सामने। इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता बदला लेने का। 2023 का वो वर्ल्ड कप का बदला भी तो लेना है ना यार। इन्होंने फाइनल में हराया था, तो अब ऑस्ट्रेलिया चढ़ेगी हमारे हाथे। तो भारत स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि भारत के पास वो बल्लेबाजी है, वो फॉर्म है, वो कॉन्फिडेंस है। सेम ही मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कंडीशन को कहीं बेहतर जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया के पास नो डाउट बल्लेबाजी अच्छी है, पर ये आ रहे हैं वहां से जहां पे पाटा विकेट थी पाकिस्तान से। और ये गेम कहाँ है? दुबई में, जहां दुबई में हमने देखा कि बड़े बड़े धुरंधरों ने ना घुटने टेक दिए जब थोड़ा सा स्लो विकेट पे खेलना पड़ा। तो अब मुकाबला देखिए, सामने ऑस्ट्रेलिया, तो कभी आप ये नहीं कहोगे कि वन साइडेड होगा या हल्का होगा। बट एक बात आपको बता देता हूँ कि भारत की पहले ताकत जो है ना, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं कि भारत की असल में ताकत क्या है, जो इस मैदान पे कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे पहली ताकत उनकी जो है वो शुभमन गिल के रन बने हुए हैं। चाहे पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए न्यूजीलैंड के सामने, वो बात परे की है। रोहित शर्मा का भी स्टार्ट 2 मैचों में अच्छा हुआ था, तो वो है। कोहली साहब ने शतक बनाया हुआ है। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या की इनिंग जबरदस्त आई, अक्षर पटेल की, श्रेयस अय्यर। सो बैटिंग जो है ना भारत की, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और ये मैच भारत ने सिर्फ और सिर्फ चेस करते ही नहीं, डिफेंड करके भी जीते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है भारत की। और अगली जो ताकत की मैं अगर बात करूंगा ना, स्पिन गेंदबाजी। भारत की ऐसी स्पिन मुझे नहीं लगता किसी भी टीम के पास है। और भारत ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, मुझे लगता है कि ऐसा बढ़िया डिसीजन था और टाइमली ये डिसीजन लिया कि इस पिच के ऊपर जरूरत क्या है भाई आपको 3 सीमर खेलने की। हार्दिक पांड्या हैं, दूसरा स्पिनर का काम कर रहे हैं। ऐसी पिच के ऊपर आपको जरूरत ही नहीं है 3 सीमर के साथ खेलने की। तो 2 सीमर हैं, हार्दिक पांड्या आपका बढ़िया दूसरे सीमर का काम कर रहे हैं। विकेट भी चटकाया था पिछले मैच में, उन्हीं ने तो शुरुआत करी थी, सचिन रविंद्रा को आउट किया। तो भाई ये मुझे लगता है कि ये विकेट ही जो है, इस पे 4 स्पिनर ही खेलने चाहिए, और सामने चाहे ऑस्ट्रेलिया हो और या कोई भी टीम हो। क्योंकि दर्शा भी है कि 4 स्पिनर जो है ना, ऐसी पिच के ऊपर हर एक अपनी वैरायटी लेके आता है और कारगर साबित हुआ है। रविंद्र जडेजा की बात करें, अक्षर की बात करें, विलियमसन को चलता किया था, फिर वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लिए हैं बंदे ने। पहला ही मैच खेला, मैन ऑफ द मैच, आउटस्टैंडिंग। मतलब इससे बेहतर आप क्या ही कर सकते हो। तो मैनेजमेंट का ये डिसीजन जो था ना, उनको अंदर इंक्लूड करना पहले तो टीम में, और उसके बाद टाइमली खिलाना बहुत ज़रूरी था। तो 4 स्पिनर खेले भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने। और अगर भारत टॉस जीत जाता है तो फिर करिए पहले बल्लेबाजी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहे कितने भी रन वहाँ पे बना के आई हो, यहाँ पे बल्लेबाजी करना ना हमने देखा है आसान नहीं है। और ये पिच पे स्पिनर एक बार फिर जाल में फंसाएंगे। बहुत हो गया भाई इनका दबदबा ऑस्ट्रेलिया का। अब बारी आ गई है इंडिया की वो दबदबा दिखाने की, ये क्या कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की एक बार ताकत के ऊपर नजर मार लेते हैं यार, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या कर सकती है। देखिए, ट्रेविस हेड जो एक सरदर्द बन जाते हैं ना भारत के लिए, पहले तो उनको नेगोशिएट करना है कि उनको कैसे आउट किया जाए। मुझे लगता है कि शमी विल बी द बेस्ट कंटेंडर फॉर हिम, जो बॉल को अंदर लेके आते हैं। और जब ये खेलते हैं ना तो बैट इनका बंद होता है। जब बंद बैट होता है तो फिर ये सिर्फ कट या फिर पुल अच्छे खेलते हैं, सामने सामने वाली गेम उतनी अच्छी नहीं है, उड़ा के ही मार देते हैं। तो इनको कोशिश करनी है कि इनको बॉल जो है, जितना स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी होगी उतना बेहतर होगा। क्योंकि शमी एक ऐसे बॉलर हैं जो इनको आउट कर सकते हैं। राउंड द विकेट जाके बॉल थोड़ा सा बाहर भी अगर निकला तो उस एंगल से इसको फंसाया जा सकता है। ट्रेविस हेड को मेक श्योर करना इंडिया को कि इस सरदर्द को ना इस बार खत्म कर देना टोटली, ताकि ये कहीं फिर वैसा सरदर्द ना दे जाए यार। क्योंकि यही एक बंदा है जो खुला खेलता है उनकी तरफ से। फिर उनकी बल्लेबाजी में बाकियों ने भी रन बनाए, ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश ने रन बनाए हैं, फिर मैक्सवेल ने भी वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेली थी नीचे। बट उस चीज को लेके मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि ये पिच और उस पिच में काफी फर्क है। बट ऊपर ट्रेविस हेड से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे होंगे और पिच जो है वो अपने बेस्ट पे होगी, तो फिर वो ट्रेविस हेड थोड़े से हावी हो सकते हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा खेले नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इनको भी जल्दी लेके आइए। अगर ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनको ले आइए 6वें 7वें 8वें ओवर में ले आइए। जितनी जल्दी लाएंगे विकेट के चांस उतने बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ट्रेविस हेड है, मैक्सवेल है, इंग्लिश है। फॉर्म बैटिंग में उनकी ठीक ठाक, पर गेंदबाजी ना उनकी थोड़ी सी कमजोर है। कमजोरी ये कि हेजलवुड नहीं है वहाँ, पैट कमिंग्स नहीं है, और ना ही वहाँ पे
मिचेल स्टार्क है, तो 3 ये धुरंधर वहाँ पे उनके गेंदबाज नहीं है, ये उनकी कमजोरी है। और हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में स्पेंसर खेले, ड्राउशील जो भी नाम है यार, 3 विकेट लिए थे भाई, नाम ही बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद इनके पास जो स्पिन है ना, वो स्पिन के तौर पे जाम्पा है। जाम्पा एक ऐसी गेंदबाज जो अच्छे गेंदबाज हैं, और उनके साथ मैथ्यू शॉट ऑफ स्पिन भी करते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं, पर कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कि जैसे कि भाई आपको आउट ही कर जाएंगे। पर इस पिच के ऊपर मैं यही कहूँगा कि अगर भारत को मौका मिलता है ना, तो किसी भी स्पिनर को गेम में ना आने दीजिए, थोड़ा सा अटैकिंग मोड में रहिए। सिंगल डबल तो चलाना ही है, बीच बीच में एक आध चौका जो जड़ते रहिए। 4-5 गेंदें अगर आपने किसी भी स्पिनर की खेली या किसी भी गेंदबाज की खेली तो वो हावी हो जाएगा। जाम्पा से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, और क्योंकि जाम्पा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी को भी आउट कर सकते हैं भाई, कमाल के बॉलर हैं। पर ओवरऑल भारत का पलड़ा भारी है। भारत मुझे लगता है कि इस बार ज़रूर उस लिहाज से उतरेगा जैसे चैंपियन टीम उतरती है, क्योंकि 3 मैच यहीं पे खेले हैं, कंडीशन को बेहतर जानते हैं, थकावट नहीं होगी। आप सब कह रहे होंगे कि यार कल ही तो मैच खेला है, थकावट भी हो सकती है, बट नहीं, कोई थकावट नहीं है। जहां पता है ना सामने ऑस्ट्रेलिया, तो थकावट रहेगी एक तरफ और वो जज्बा रहेगा एक तरफ। और टीम इंडिया कल उतरेगी जीत के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है, और मेरी जितनी क्रिकेट की समझ है, भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो फिर जीत निश्चित है। और अगर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर गया, 280 रन बनाते हैं, तो थोड़ा सा फिर वहां पे पेचीदा मामला हो सकता है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की पहले बल्लेबाजी आए और कल भारत मैच जीतेगा। ये तो मेरी प्रेडिक्शन है। आपकी राय मेरे से मिल रही है क्या? क्या भारत ये मैच जीत रही है? चलिए आप भी मुझे अपनी नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए अपने अपने कमेंट्स, और बताइए भारत जीतेगा, कौन होगा मैन ऑफ द मैच, कौन ये मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेगा, बता दीजिए। मैं दिल्ली घूम रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हो कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली घूम रहा हूँ मजेदार गाड़ी में बैठ के ही। मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाते हैं। इस मैच के बाद मिलूंगा आराम से आपसे, विस्तार से बात करेंगे। टिल दिन आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सत श्री अकाल, और दिल्ली से सबको मेरा सैल्यूट।